गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट क्विज। आज 12 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो है आपका विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व अंडा दिवस अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को, यानी कि आपका ऑप्शन ए अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। अब ये अंडा दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर को ये अभी आपका 9 अक्टूबर को अंडा दिवस मनाया गया है और ये इसलिए मनाया जाता है जो अंडे के लाभ हैं और जो मानव पोषण है उसमें जो उनके महत्व है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडा दिवस मनाया जाता है। और ये जो आपका अंडा दिवस है वो 1996 में एक सम्मेलन हुआ था जब इस दिन को घोषित किया गया था कि अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को हम विश्व अंडा दिवस मनाएंगे। अब अंडे में प्रोटीन के साथ साथ आपका विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन 12 और फॉस्फोरस और सेलेनियम, ये सभी आपको एक अंडे के अंदर मिल जाते हैं। तो विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने गूगल के साथ गूगल मैप पर जो आपके शहर में कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उनको चिन्हित किया है? तो गूगल के साथ अभी कौन सा मिला है? वो है आपका MCGM। MCGM क्या होता है? आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ये क्या है? आपका नगर निगम ग्रेटर मुंबई। इसमें क्या है, जो आपके शहर में कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं उस कंटेनमेंट जोन की जो डिटेल है वो आपको गूगल मैप से मिल सकेगी, ताकि आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको ये पता रहे कि ये आपका जोन कंटेनमेंट जोन घोषित है और आप वहाँ पर ना जाएं। बात गूगल की आती है तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और गूगल का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी उपचार के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है? तो अभी हाल ही में एंटीबॉडी उपचार के लिए अमेरिकी सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है? $486 मिलियन। अब $486 मिलियन राशि प्रदान की गई है। किसने प्रदान की है? अमेरिकी सरकार ने। तो अमेरिकी सरकार ने एस्ट्राजेनेका PLC, ये आपका नाम लिख रहा है एस्ट्राजेनेका, इसको $486 मिलियन का एक पुरस्कार प्रदान किया है ताकि ये कोविड-19 के लिए एक एंटीबॉडी उपचार बना सकें। उसके लिए ये 1 लाख डोज बनाएंगे और 1 लाख डोज के विकसित करेंगे और ताकि जो लोग हैं हमारे वो सुरक्षित हो सकें। तो अमेरिकी सरकार ने एस्ट्राजेनेका को 486 मिलियन का पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय तितली की 1328वीं प्रजाति का क्या नाम है? अभी 1328वीं प्रजाति है भारतीय तितली, तो इसका नाम है आपका स्पीलिया ज़ेब्रा। 1328वीं तितली की जो प्रजाति है उसका नाम है स्पीलिया ज़ेब्रा। अब ये जो है आपकी ये भीमताल, जो राजस्थान में एक भीमताल जगह है वहाँ पर इसका अनुसंधान केंद्र घोषित हुआ है। अब बात राजस्थान की आती है तो वहाँ का राष्ट्रीय पशु ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड है और वहाँ का जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका चिंकारा। राष्ट्रीय पक्षी आपका ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड है और राष्ट्रीय पशु आपका चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो पूर्ण संचालित हवाई अड्डा जो आपका सौर ऊर्जा का बना है वो है आपका पुडुचेरी हवाई अड्डा।
इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब पुडुचेरी हवाई अड्डे की बात करती हैं तो जो 500 किलोवाट का ग्राउंड माउंटेड है उसको जो है इन्होंने सौर ऊर्जा से कराया, और ये जो कार्य था आपका 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, और इसमें जो लगभग लागत आई थी वो 2.8 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो आपका पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरा का पूरा सौर ऊर्जा पर संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य प्रसिद्ध सावर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी? तो कौन सा राज्य है वो सावर झील के पास निर्माण करेगी किसका? अस्थायी आश्रय का पक्षियों के लिए। तो वो है आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य अस्थायी आश्रय का निर्माण करेगी जो आपके प्रवासी पक्षी हैं। अब वो ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि जो 2019 था, 2019 में जो हमारे 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी थे जिनकी मौत हो गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए राजस्थान सरकार इस साल सर्दियों के मौसम से पहले ही उनके आश्रय का निर्माण कर देगी। तो राजस्थान की बात आती है। राजस्थान के बारे में अभी हमने बताया था, राजकीय आपका पक्षी ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड है, और अभी आपका राजकीय पशु चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यायमूर्ति के उषा का निधन हुआ, वे कौन थी? न्यायमूर्ति के उषा, जैसे कि नाम में लिख रहा है न्यायमूर्ति हैं, तो इसका मतलब वो कौन थी? मुख्य न्यायाधीश थी। अब वो मुख्य न्यायाधीश थी तो इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली ही लेडी थी जो आपके उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। और ये किस उच्च न्यायालय में? ये है आपके केरल उच्च न्यायालय में। इनके पति जस्टिस के सुकुमारन हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अविनाश खरसीकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अविनाश खरसीकर हमारे कौन थे? ये एक अभिनेता थे। और के कहाँ के अभिनेता थे? तो ये आपके मराठी अभिनेता थे, और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बांदीवान मियस संसारी से की थी। इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी बांदीवान मियस संसारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश को इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कनाडा को इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हमारे कनाडाई पेंशन फंड है वो भारत में निवेश शुरू करने वाला पहले निवेशकों में से एक है। सबसे पहले जो निवेश किया था वो हमारे कनाडा के ने ही किया था। अब बात कनाडा की आती है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, एंड कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। तो ये थी आपकी कनाडा की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में आत्मनिर्भर असम योजना किसने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है असम योजना। का मतलब आप समझ जाएंगे कि असम से रिलेटेड है, और आपके असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सर्बानंद सोनोवाल। अब ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह योजना शुरू की है। क्यों की है? क्योंकि राज्य में आर्थिक रूप से जो वंचित महिलाओं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए यह एक प्रयास किया जा रहा है असम में। तो असम की बात होती है तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंख वाला बत्तख है, और असम का राजकीय पशु आपका भारतीय गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 ब्रायन स्टीवेंसन ने जीता। ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका के हैं, और ये जो पुरस्कार है आपका स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। अब ये हर वर्ष प्रदान किया जाता है, तो 2020 में ये पुरस्कार किस किस को मिला है? सबसे पहले बेलारूस के एलेस बालियास्की हैं, इसके बाद ईरान के नसरीन सोतोडे हैं, इसके बाद अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन हैं, और इसके बाद आपका निकारागुआ का लोट्टी कनिंगम ब्रेन हैं। ये थे आपके पुरस्कार। जो कौन से पुरस्कार हैं? ये आपके वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में
शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस बिजनेस स्कूलों का डीन नामित किया गया है? तो श्रीकांत दातार को किस बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है? वो है आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है आपका, ये 112 साल पुरानी संस्था है, जिसका नेतृत्व करने वाले लगातार ये दूसरी भारतीय डीन बन गए हैं। दूसरे भारतीय डीन कौन बन गए हैं? श्रीकांत दातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जूम एप्लीकेशन ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो जूम एप्लीकेशन ने अभी SSO सुविधा को शुरू किया है। SSO सुविधा क्या है? SSO होता है आपका सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन ये सुविधा है। इससे होगा क्या, जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इसका उपयोग जो होगा वो आपकी कक्षाओं में क्या करेगा? मदद करेगा। बात जूम की आती है, तो जूम के CEO एरिक युआन हैं। जूम का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने पहले बजट के वीडियो गेम क्रूसिबल का विकास समाप्त कर दिया है? तो अभी ऐसी कौन सी कंपनी है? वो है आपकी अमेजन। अमेजन ने अपने पहले बजट का जो वीडियो है क्रूसिबल, उसका विकास समाप्त कर दिया है। अब अमेजन ने समाप्त कर दिया है, तो जो क्रूसिबल आपकी विकास टीम है, डेवलपमेंट टीम है, ये एक और मूल गेम लेकर आ रही है जिस पर इनका ध्यान केंद्रित है, और इसका नाम क्या होगा? न्यू वर्ल्ड। इसको न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। बात वॉशिंगटन की अमेजन की आती है, तो अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अमेजन के CEO जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के अनुबंध को रद्द किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के अनुबंध को रद्द किया है। क्यों किया है? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज़ों, जो आपके NPOV होते हैं, इसके निर्माण के लिए रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2500 करोड़ रुपए का अनुबंध इन्होंने रद्द किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि जो उसके कर्मचारी हैं वो अपना काम घर से ही कर सकते हैं। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। अब माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।